वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ज़हीन बच्चों की खूबियां और निशानियां, जिनको आप देखते समझते हुए आपको पता चलेगा कि ऐसा बच्चा जो वो ज़हीन है, ज़हीन फतीन है और एक इंटेलिजेंट बच्चा है। आज की वीडियो में वो खूबियां और निशानियां जान पाएंगे जिनकी मदद से आप ऐसे बच्चे को जो है वो पहचान सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि ज़हीन बच्चों की निशानी क्या है या इंटेलिजेंट बच्चों की ऐसी कौन सी खूबियां होती हैं या निशानियां होती हैं। वो ये हैं, अगर बच्चों की जहानत की बात की जाए तो बच्चे जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एवरेज बच्चे, औसतन जहानत के बच्चे जिसमें जो है वो तकरीबन 80% बच्चे जो है इसी में आते हैं, 80 से 90%। यानी आपको आसपास जितने भी बच्चे हैं वो एवरेज होते हैं, यानी इनको मार कुटाई से भी पढ़ाया जा सकता है और ये खुद अपने तौर पर भी पढ़ लेते हैं। ये एवरेज बच्चे होते हैं। दूसरी टाइप, वो एक तरफ वो बच्चे हैं जिनकी जहानत जो आम अफराद से बहुत कम होती है, यानी ऐसे बच्चे जो हमारी औसतन एक जहानत है, आईक्यू लेवल है, उससे भी नीचे के होते हैं, जो कि यकीनन बहुत कम तादाद है परसेंट, यानी ये भी तकरीबन 5 to 10% हो सकते हैं। और इसके मुकाबले में तीसरी किस्म जो कि हाई आईक्यू लेवल होता है बच्चों के, यानी ज़हीन फतीन बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, ये बच्चे जो होते हैं वो 1 से 2% बच्चे होते हैं। यानी इन बच्चों की तादाद जो है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत कम बच्चे जो है वो इस आईक्यू लेवल के पैदा होते हैं। लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो एवरेज बच्चों की है, यानी आपको क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, आपके पास 50 में से 40 बच्चे जो है वो एवरेज होंगे, यानी जिनको आप मार कुटाई से, डांट टपट से जो है वो पढ़ाई की तरफ ला सकते हैं, पढ़ाई की तरफ माइल कर सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ज़हीन बच्चे, यानी इनकी क्या अलामत होती हैं, खूबियां होती हैं या निशानियां कह लीजिए, जिनसे आप ऐसे बच्चे की जो है वो पहचान कर पाते हैं। ये बच्चे जो है वो अपने हम उम्र बच्चों से जो है वो काफी पहले पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। यानी ये छोटी एज में अगर ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व किया जाए वालिदैन या फिर टीचर्स, तो ये बहुत छोटी उम्र में बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना शुरू कर देता है। इन बच्चों के पास जो है वो ज़खीरा अल्फाज होता है, यानी इनकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत अच्छी होती है, अल्फाज बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम में भी काफी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी लेते हैं। यानी ये आप लिख के मुझे जरूर बताइएगा आया ये चीज सही है या नहीं, कि ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम में हिस्सा लेते हैं या नहीं। यानी इनकी आई थिंक 50-50 चांसेस होते हैं कि 50% बच्चे जो है वो इन चीजों में लाजमी हिस्सा लेते हैं और 50% जो है वो नहीं भी लेते हैं। यानी ये समटाइम इनके इंटरेस्ट पर भी बेस कर रहा होता है। तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा आया ये चीज है या नहीं। इल्म हासिल करने की या पढ़ने की इनके अंदर जो वो शदीद ख्वाहिश होती है, यानी ये बच्चे जो है वो आपको हर वक्त पढ़ते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनकी हमेशा से या अंदर से ख्वाहिश रहती है कि वो पढ़ें। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी है, यानी मेमोरी इनकी जो है वो याद करने की जो एक सलाहियत है वो इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा होती है बाकी बच्चों की निस्बत। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, लिखने की सलाहियत रखते हैं। यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ जाना इनके लिए जो है वो काफी इजी होता है, क्योंकि इनके पास वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। चीजों को बार बार पढ़ने से इनको जो है वो इनका नॉलेज जो है वो काफी हद तक वसी हो जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ चुका होता है। तो इसी वजह से ये हर किस्म के मौजू पर जो है वो बात भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बयान भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी काम को मुसलसल जो है वो कंसंट्रेशन से मुस्तकिल करते हैं और कंसंट्रेशन से करते हैं, यानी जो काम भी करते हैं उस पर ये डटे रहते हैं, पीछे हटते नहीं है। ऐसा बच्चा खासतौर पर चीजें जो है वो बहुत तेजी से और आसानी से जो है वो सीखता है, जो सीखता है उसको याद भी रखता है और ये हर मजमून में अच्छा होता है। यानी एवरेज बच्चों को अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ बच्चे जो है वो इंग्लिश उर्दू में अच्छे होंगे तो रियाजी में बिल्कुल नहीं अच्छे होंगे, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं वो हर मजमून में अच्छा होता है। ये चीजों को जो है वो काफी हद तक अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर सकता है, यानी अपने इर्द गिर्द या अपनी चीजों में काफी सूझबूझ रखता है, आसपास की चीजों को परख सकता है, समझ सकता है और उनका मुवाजना भी अच्छे से कर सकता है, जो कि बाकी बच्चे नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे छोटी उम्र में इंसानियत और कायनात के जितने भी मज़ाहिर हैं, जितने भी अनासर हैं, इनसे इनको जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। वो कई ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारी रखता है जिनके बारे में दूसरे उसके हम उम्र बच्चे जानते भी नहीं होते हैं कि ये चीजें हैं, जो कि यकीनन इनके मुतालिया करने की सूरत में इनके पास इल्म आता है।
और इसके हम उम्र जितने भी बच्चे होते हैं इन चीजों से बेखबर होते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने से बड़ी उम्र के बच्चों में, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल और इनका आईक्यू लेवल हालांकि उम्र में छोटे होते हैं लेकिन इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो एक होता है, और अपने से बड़ी उम्र के अफराद के साथ जो है वो टाइम गुजारना जो पसंद करते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं इनमें जो खूबियां होती हैं वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के इंसान जैसी होती हैं। ऐसे बच्चों में बड़े बच्चों की तरह समझ बूझ होती है, हालांकि ये उम्र में छोटे होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इनसे वालिदैन और टीचर जो है वो काफी हद तक खुश भी नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सवाल बहुत करते हैं। तो जाहिर बात है टीचर्स को ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं जो कि हर बात पर सवाल करें। तो इसी तरह घर में अगर इनका ऐसा रवैया होता है वालिदैन के साथ तो यकीनन वालिदैन को भी ये चीज जब पसंद नहीं आती, यानी इन बच्चों को यहाँ पे इनका इम्प्रेशन जो है वो काफी हद तक बुरा रहता है, जो कि इनकी जहानत की वजह से जाहिर बात है छोटी उम्र में ही ऐसी चीजें करते हैं जिससे वालिदैन और टीचर जो है वो इनसे हमेशा नाखुश नजर आते हैं। क्योंकि ज़हीन बच्चे जो है वो बड़ों या फिर असातिज़ा की जो है वो गलतियां जो है वो पकड़ लेते हैं। ऐसा यकीनन इनके ज़हीन होने की वजह से होता है, जो कि जाहिर बात है पेरेंट्स को नाखुशगवार लगता होगा और टीचर्स को भी जाहिर बात है ये चीजें बुरी लगती होगी। और बहुत ज्यादा सवाल करते हैं ऐसे बच्चे। ज़हीन बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, स्कूल और क्लास की तालीम से जो है वो बोर हो जाते हैं क्योंकि वो इनकी सतह से कम की होती है। जाहिर बात है क्योंकि स्कूल्स में जो है वो एवरेज बच्चा हो, आईक्यू लेवल से ऊपर हो या फिर बिलो द आईक्यू लेवल हो, तो बच्चों को जाहिर बात है एक ही लेवल की जो है वो तालीम दी जाती है। ऐसे बच्चे जो है वो बोरियत महसूस करते हैं, जाहिर बात है क्योंकि जिस लेवल की स्टडीज या स्कूलों में कॉलेजों में करवाई जा रही होती है इन बच्चों का आईक्यू लेवल क्योंकि ज्यादा होता है बाकी बच्चों की निस्बत, जो कि इनमें बोरियत की वजह बनती है। और इन बच्चों में एक तरह की खामी कह लीजिए कि ऐसे बच्चे जो होते हैं आपकी बात की सच्चाई पर इनको जो है वो यकीन होता है, यानी इस बात पे ये पुख्ता इनको यकीन होता है, इसलिए वो बड़ों साथीजा की बात आसानी से नहीं मानते हैं। और इस सिलसिले में ये एक खुदसर बच्चे कह लीजिए, जो कि यकीनन एक खामी भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे बच्चों को सही माहौल मुहैया किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो ये बहुत से तख्लीकी काम जो है वो कर सकते हैं। यानी अगर इनके आईक्यू लेवल के हिसाब से इनकी जाहिर बात है स्टडीज में मदद हो, जो कि यकीनन अगर आप अपने आसपास भी इंटेलिजेंट बच्चों को देखें तो बहुत सारे स्कूलों में तरीका अपनाया जाता है कि ऐसे बच्चों को जो है वो बहुत सारे स्कूलों में जो है वो सेक्शंस बना दिए जाते हैं, यानी इंटेलिजेंट बच्चों का अलग से, और जो कम आईक्यू लेवल के होते हैं, कम ज़हीन बच्चे होते हैं या फिर औसत दर्जे के बच्चे होते हैं, तो इनके लिए जो है वो अलग से क्लासें बना दी जाती हैं, जो कि यकीनन एक खामी कह लीजिए। लेकिन इन बच्चों की जहानत के लिए जाहिर बात है ये चीजें जो है वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, तो इनके लिए अलग से क्लासें बना दी जाती हैं, या फिर ऐसे बच्चों की जो है वो अगली क्लासों में जो है वो तरक्की कर दी जाती है। फर्ज कीजिए जैसे कि अगर प्राइमरी लेवल पे बच्चा यानी एक ज़हीन बच्चा, तो उसको प्रमोट करके थर्ड या फोर्थ क्लास में भी ले जाया जाता है। यानी अगर बच्चा ज़हीन हो, टीचर्स को भी जाहिर बातें काफी तक पता चल जाता है, क्योंकि बाकी क्लास के बच्चों के निस्बत बच्चा जो है वो ज्यादा अच्छे से चीजें कर पा रहा हो, तो इंतजामिया और प्रिंसिपल और टीचर्स जो है वो इस चीज के लिए बच्चे की सहूलत के लिए कह लीजिए या उसकी पहचान होने के बाद इसको जो है वो अगले लेवल में बगैर इम्तहान के भी तरक्की जो है वो दे दी जाती है, ताकि ऐसा बच्चा जो है वो अगले लेवल में पढ़ सके, ना कि उसको जबरदस्ती उसी लेवल में रखा जाए। तो आई थिंक ये वाली चीजें जो है वो इंतजामिया का काम है और वालिदैन की भी काफी हद तक इसमें जिम्मेदारी शामिल है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस टॉपिक को कहाँ तक समझते हैं और आपका इस हवाले से क्या सवाल है, या आप इस हवाले से कहीं पे डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अग्री भी करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।